हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग को संपत्ति के अधिकार के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में संविधान संशोधन पर विस्तृत चर्चा की थी, तो आज हम आपको संपत्ति के अधिकार के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। संपत्ति के अधिकार से संबंधित प्रश्न न केवल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बल्कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको अपने अधिकार को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं। तो चलिए आज हम संपत्ति के अधिकार के ऊपर विस्तृत चर्चा करते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि संपत्ति के अधिकार को संविधान में मूल अधिकार के तहत लाया गया है और यह संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार है उसी के तहत अनुच्छेद 31 के तहत हमको मिलते हैं। इससे पहले जानेंगे कि मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार मतलब पहले तो 7 थे लेकिन अब 6 हैं। मूल अधिकार में पहला में आता है समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, शोषण का विरुद्ध अधिकार 23-24 में, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 में, संपत्ति का अधिकार जो कि आज हम जानने वाले हैं वो अनुच्छेद 31 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो जानते हैं कि ये संपत्ति का अधिकार आखिर है क्या। तो भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 300 के 1 को जोड़ा गया, जिसके अनुसार संपत्ति के अधिकार को प्रदान किया जाता है। जैसे कि मूल अधिकार से इसको जो कि अनुच्छेद 31 में था उसको हटाकर संविधान में अनुच्छेद 300 के ए में इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया और अब वह इस अध्याय के अधीन एक संवैधानिक अधिकार है। मतलब अब वह एक मूल अधिकार नहीं रहा और वह अब एक संवैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा। संपत्ति के अधिकार का विनियमन साधारण विधि बनाकर किया जा सकता है। मतलब मूल अधिकार का साधारण विधि बनाकर नहीं किया जाता था। इसके लिए किसी सार्वजनिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 300 के 1 के अधीन किसी व्यक्ति को संपत्ति को राज्य द्वारा अधिग्रहण किए जाने के लिए केवल एक शर्त है और वह है विधि का प्रतिकार किसी उद्देश्य के लिए, तथा क्या इसके लिए कोई प्रतिकार दिया जाएगा और कितना दिया जाएगा, इन प्रश्नों का निर्धारण विधायिका के अधीन के होगा। मतलब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और संपत्ति के अधिकार को 31 से हटा दिया गया। तो ये जानते हैं कि मतलब जो 31 में था उसको क्यों हटाया गया और 31 में आखिर था क्या। तो 31 में 3 तरह के थे। पहला था 31 के क जो था वह है संपत्ति के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा। मतलब किसी के संपत्ति को अगर सरकार अधिग्रहण करती है तो उस पर कानून की रक्षा का अधिकार था। दूसरा में था कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यीकरण 9वीं सूची में शामिल किया गया। मतलब कुछ नियमों को 9वीं अनुसूची में रखा गया। 9वीं अनुसूची के बारे में हम तो पहले भी बता चुके हैं और आज भी जान लीजिए कि 9वीं अनुसूची में जो भी प्रावधान रखे जा सकते हैं, जो रखे जाते हैं, उनके खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। उनके क्रियान्वयन के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तीसरा में है कि 31 के जो ग था उसमें है कि कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए विधियों की व्यावृत्ति। मतलब ये थी पहले के 31 जो अनुच्छेद था उसमें, जिसको हटा दिया गया। इस संशोधन के फलस्वरूप भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों को अनुच्छेद 300 के 1 के अधीन संपत्ति के सार्वजनिक अधिकारों में केवल इतना अंतर है कि जैसे अनुच्छेद 32 के तहत हम संपत्ति के अधिकार को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते थे, लेकिन अब इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं जा सकते हैं। मतलब इसके उल्लंघन को लेकर अनुच्छेद 300 के 1 के अधीन गारंटी दिया गया
कि संपत्ति का अधिकार संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है, बल्कि यह संवैधानिक अधिकार है। मतलब यह आधारभूत ढांचा नहीं है। जैसा कि केशवानंद भारती मामला में यह कहा गया था कि संविधान के मूल ढांचे में या फिर मूल अधिकार के मूल ढांचे में भी संसद परिवर्तित नहीं कर सकती, इसलिए इसको मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया गया। 31 से हटाकर बस इसको 300 के ए में कानूनी अधिकार के तौर पर जोड़ दिया गया। हालांकि इसमें भी हम लोग हाई कोर्ट तक जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आधारभूत एक मामले में यह निर्णय लिया गया कि संपत्ति का अधिकार केवल मानव अधिकार है। अनुच्छेद 300 के ए संवैधानिक अधिकार है, जिसे आधारित मानव अधिकार का स्तर दिया गया। मतलब यह मूल अधिकार नहीं है, यह एक संवैधानिक अधिकार है। मतलब विधि का अर्थ विधि मनमाने ढंग से अनियमित विधि नहीं है, बल्कि न्याय संगत, निष्पक्ष और युक्तियुक्त होना चाहिए। मतलब अगर कोई विधि संसद बनाती है इस पर, तो वह मतलब कोई अधिनियमित नहीं है होना चाहिए या मनमाने ढंग से नहीं, बल्कि एक न्याय संगत होना चाहिए। संविधान से निकाले गए अनुच्छेद 31 के अधीन संपत्ति केवल लोक प्रयोजन के लिए धनराशि देकर ही अर्जित की जा सकती थी। मतलब कि अनुच्छेद 31 में था कि अगर कोई सरकार, राज्य सरकार आपकी संपत्ति का अधिग्रहण करती है, आपसे आपकी संपत्ति को लेती है, तो उसके लिए उसको उचित मूल्य, बाजार मूल्य के हिसाब से उसको आपको देना पड़ेगा। यही कारण के चलते संसद ने उसको हटाकर वहां से 300 के ए में जोड़ दिया गया। हालांकि कुछ मामलों में राज्य सरकार को आपको पूरी संपत्ति का मामला देना पड़ेगा, पूरी संपत्ति का भुगतान करना पड़ेगा। जैसे किस किस मामले में मतलब राज्य सरकार दे सकती है, तो वैसे संस्थान के लिए जहाँ पे शैक्षणिक संस्थान हो, अगर कहीं पे शैक्षणिक संस्थान हो या फिर कोई हॉस्पिटल हो, अगर उस जमीन को सरकार, राज्य सरकार अपने अधीन करती है, तो उसके लिए राज्य सरकार को पूरा देना पड़ेगा। दूसरा बात है कि अगर जिस भूमि पर आप अपना फसल बो रहे हैं, जिस भूमि पर आप अपना फसल उगाते हैं, अगर सरकार उस भूमि को आपसे छीन लेती है, तो उसके लिए आपको बाजार मूल्य के हिसाब से जितना उसका उस जमीन का बाजार मूल्य है, उसको हिसाब से आपको देना पड़ेगा राज्य सरकार को। मतलब राज्य सरकार आपको उसी के हिसाब से देगी। अगर राज्य सरकार आपको मनमाने ढंग से पैसा देती है या फिर पैसा को कम दी या नहीं दी या मामला को ज़्यादा समय तक लंबित रखी, तो इसके खिलाफ आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि यह आपके अधिकार हैं, यह आपके मूल अधिकार हैं। अब आगे के बात को जानते हैं कि अतः इस अनुच्छेद के अधीन भी संपत्ति केवल लोक प्रयोजन के लिए ही अर्जित की जा सकती है। धनराशि के मामले में निर्णय लिया गया कि इसका निर्धारण विधायिका करेगी, किंतु वह भ्रामक नहीं होना चाहिए। मूल अनुच्छेद संविधान से हटा दिया गया तथा यह नहीं कहा जा सकता कि न्यायालय का इस मामले में क्या दृष्टिकोण होगा। मतलब कि पहले जब अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो कि मूल अधिकार था, तो उस समय अगर कोई राज्य सरकार राज्य के विकास के लिए कहीं कोई जमीन का अधिग्रहण करती थी, कहीं किसी का जमीन ले लेती थी, तो उसके खिलाफ जमीन का जो मालिक होता था वह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता था और उसके खिलाफ याचिका दायर की जाती थी। लेकिन तो इसी समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक विधि बनाई और इसको यहाँ से मूल अधिकार से हटाकर उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इस प्रकार हमारा संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा वहां से हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब आगे के चलते हैं, आगे हम जानेंगे कि क्या है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से भी बहुत सारे क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं और साथ में यह जानना आपके लिए भी आवश्यक हो जाता है। एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको यह सब सारे चीज़ जानने ही चाहिए। चलते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं कि आखिर यह उत्तराधिकार अधिनियम है क्या, किस मामले में हमको वो उत्तराधिकार घोषित किया जाएगा। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सभी हिंदुओं, बौद्ध, जैन
और सिखों पर लागू होता है। मतलब यह सिर्फ हिंदुओं पर लागू नहीं होता, यह सभी पे लागू होता है, चाहे वह हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो। ये उन पर भी लागू होता है जो इनमें से किसी भी धर्म में कन्वर्ट हुए हैं। मतलब आज अगर हिंदू से कोई मुस्लिम में परिवर्तित होता है या फिर मुस्लिम से कोई सिख में परिवर्तित होता है तो उनमें भी यह लागू होगा, या फिर माँ बाप की शादी के बिना पैदा हुए हों। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम भारतीय मुस्लिमों और ईसाइयों पर लागू नहीं होता। मतलब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है वो भारतीय मुस्लिमों और ईसाइयों पर लागू नहीं होता, क्योंकि संपत्ति उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को विरासत में कैसे मिलेगी, इसके लिए उनके निजी कानून है। मतलब इसके लिए उनका अपना एक कानून है। इस आर्टिकल में हम सभी के प्रॉपर्टी के अधिकारों की बात करेंगे जिन पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम तब सवालों में आता है जब हिंदू को बिना वसीयत छोड़े ही मौत हो जाती है। मतलब कोई अपना उत्तराधिकारी बिना सौंपे ही अपना उत्तराधिकारी को बिना सौंपे ही उसकी मृत्यु हो गई या फिर अचानक उसकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसकी संपत्ति का क्या किया जाएगा, इस मामले में हम लोग आज विस्तृत चर्चाएं करेंगे। इसके बाद उत्तराधिकार कानून के नियमों पर ही निर्भर करता है। जैसे विरासत क्या होती है ये समझ लीजिए। उत्तराधिकार शब्द का इस्तेमाल विशेष रूप से उत्तराधिकार के संदर्भ में किया जाता है। एक शख्स की मौत पे उसकी संपत्ति, टाइटल, लोन और दायित्व वारिस के हो सकते हैं। मतलब एक शख्स की मौत पे उसका जो वारिस होगा उसकी संपत्ति का हकदार होगा। लेकिन विभिन्न सोसाइटी विरासत को लेकर अलग अलग व्यवहार करते हैं। वास्तविक और अचल संपत्ति को अक्सर विरासत के रूप में माना जाता है। आइए आपको उत्तराधिकार अधिनियम के विरासत के बारे में बताते हैं। मतलब संपत्ति के में उत्तराधिकारी को क्या क्या अधिकार होंगे, इस चीज के बारे में आज विस्तृत चर्चाएं करेंगे। तो पहला है कि बेटियों को प्रॉपर्टी में अधिकार। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो HSA है में साल 2005 में संशोधन किया गया। इसमें प्रॉपर्टी के मामले में बेटियों को अधिकार दिया गया, मतलब बराबर अधिकार दिया गया। इससे पहले मतलब 2005 से पहले प्रॉपर्टी में बेटियों का कोई अधिकार नहीं था। 2005 से पहले केवल बेटों को ही दिवंगत पिता के प्रॉपर्टी में अधिकार मिलता था। मतलब सिर्फ बेटों को ही अपने पिता के प्रॉपर्टी में अधिकार था, जबकि बेटियों को सिर्फ कुंवारी रहने तक, जब तक वह कुंवारी है तब तक उसके अपने पिता के संपत्ति का उपभोग कर सकती है, उसके हकदार है। लेकिन उसके बाद अगर शादी करके चली जाती है तो उसका नहीं होता। ऐसा माना जाता था कि शादी के बाद महिला अपने पति की संपत्ति से जुड़ जाती है और उस संपत्ति से उसका अधिकार हो जाता है। अब शादीशुदा और गैर शादीशुदा बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में अपने भाइयों में बराबर का अधिकार है। मतलब पहले यह था कि शादी के बाद महिला अपने पति के संपत्ति से जुड़ जाएगी, मतलब जहां जाएगी वो उसके पति के आधे हिस्से का हकदार हो जाएगी। लेकिन अब वह अपने पिता के संपत्ति में भी बराबर का अधिकार है। वे भी अपने भाइयों के तरह समान कर्तव्यों, देनदारियों की हकदार है, मतलब आधा का हिस्सा है। 2005 में भी यह फैसला सुनाया गया कि एक बेटी के पास समान अधिकार है, बशर्ते 9 सितंबर 2005 को पिता और बेटी दोनों जीवित हों। मतलब 9 सितंबर 2005 को यह कानून आया और उस समय पिता और बेटी का जीवित रहना आवश्यक है, क्योंकि यह कानून आने के बाद यह प्रभावी होगा। नेक्स्ट में आता है 2018 में, तत्कालीन में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बेटी अपने मृत पिता की संपत्ति के विरासत को हासिल कर सकती है। मतलब अगर किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसमें बेटी को भी उसमें हक है, उसका हिस्सा है, भले ही पिता इस तारीख पर जीवित था या नहीं था। यहाँ महिलाओं की सहदायिक के रूप में भी स्वीकार किया गया था, वे पिता की संपत्ति में हिस्सा मांग सकती है। मतलब वह अपने पिता के संपत्ति में भी अपने हिस्सा को मांग सकती हैं। अब ये तो हम लोग जान लिए कि अपने पिता में के हिस्से में बेटी का क्या अधिकार है। दूसरा में जानते हैं कि बेटे की प्रॉपर्टी पर माँ का क्या अधिकार होगा। मतलब माँ को क्या अधिकार है अपने बेटे के संपत्ति पे। एक माँ अपने मृत बेटे के संपत्ति की कानून की वारिस होती है। मतलब अगर माँ के जीवित रहते उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है तो बेटे की संपत्ति का हकदार माँ भी है। इसलिए अगर कोई शख्स अपनी माँ, पत्नी और बच्चों को छोड़कर गुजर गया है तो उसकी संपत्ति पर सभी का समान अधिकार होता है। मतलब सभी का है, उसकी माँ भी उसमें शामिल है।
ध्यान दें कि अगर माँ बिना वसीयत बनाए गुजर जाती है तो उसके बेटे की संपत्ति में उसका हिस्सा उसके कानूनी उत्तराधिकारियों के पास चला जाएगा, जिसके अन्य बच्चे भी शामिल हैं। मतलब कि अगर माँ बिना वसीयत बनाए मतलब बिना अपने उत्तराधिकारी को सौंपे ही गुजर जाती है तो बेटे की संपत्ति का हिस्सा जो था उसके उत्तराधिकारियों को के पास चला जाएगा, जिसमें मतलब उसके बच्चे भी शामिल हैं। अब आते हैं तीसरा में कि अगर आप किसी बच्चे को गोद लिए हैं, मतलब आपका अपना बच्चा नहीं है लेकिन आप किसी को गोद लिए हैं तो उसमें उसको प्रॉपर्टी में बच्चे को क्या अधिकार होगा, इसको जानते हैं। गोद लिया हुआ बच्चा भी क्लास 1 उत्तराधिकारी होता है, मतलब वह भी मतलब एक बेटे की तरह ही उत्तराधिकारी है और उसे भी वही सारे अधिकार मिलते हैं जो एक जैविक बच्चे को मिलते हैं। अगर पिता को किसी अपराध के कारण प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी होने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, तो एक गोद लिया हुआ बच्चा अपने दत्तक पिता की संपत्ति के लिए दावा नहीं कर सकता। मतलब अगर पिता को कोई अधिकार में मतलब पिता को किसी अपराध के कारण प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी होने से अयोग्य घोषित कर दिया गया, मतलब उसको उनको ये बोल दिया गया कि आपका इस प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं है, तो वह गोद लिया हुआ बच्चा उसके लिए मतलब दावा नहीं कर सकता कि यह प्रॉपर्टी मेरा है। अगर पिता ने कोई और धर्म अपना लिया हो और गोद लिया हुआ बच्चा भी उसी धर्म का पालन कर रहा हो, तो भी इस मामले में गोद लिया हुआ बच्चा पैतृक संपत्ति हासिल नहीं कर सकता। मतलब पिता कोई और धर्म और बेटा कोई और धर्म अपना लिया हो तो इस कंडीशन में गोद लिया हुआ बच्चा अपने पिता की संपत्ति को हासिल नहीं कर सकता है। तीसरा में चलते हैं, छोड़ गई पहली पत्नी के प्रॉपर्टी में अधिकार क्या है। मतलब जो पत्नी पहले छोड़कर चली गई हो तो उसका भी क्या प्रॉपर्टी में अधिकार है, जानते हैं। मान लीजिए कि कोई हिंदू अपनी पत्नी को तलाक दिए बिना ही छोड़ देता है, मतलब अपनी पत्नी को बिना तलाक दिए छोड़ दिया और दूसरी शादी कर लिया, तो इस मामले में उनकी पहली शादी कानून की ओर से रद्द की गई। मतलब पहली शादी को कानूनी तौर पे उसको रद्द कर दिया गया और पहली पत्नी और उनके बच्चे कानूनी उत्तराधिकारी हैं। मतलब अगर कानूनी रूप से रद्द कर दिया गया लेकिन फिर भी पहली पत्नी और उनके बच्चे उसके कानूनी उत्तराधिकारी होंगे, मतलब उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा है। अगर दोनों का तलाक हो चुका हो, मतलब अगर पति पत्नी का तलाक हो चुका हो तो पहली पत्नी प्रॉपर्टी में कोई दावा नहीं कर सकती, लेकिन अगर वह एक तलाक के थ्रू हुआ हो तो उसको में पहली पत्नी को प्रॉपर्टी के लिए कोई मतलब हिस्सा नहीं है, मतलब कोई उत्तराधिकारी नहीं दावा नहीं कर सकती, लेकिन उसकी जो चीज़ें हैं वो उसी की रहेगी। मतलब जो उसकी चीज़ है जैसे गहने जेवरात ये सब हो गए वो उसी की रहेगी। और वहीं अगर पति और पत्नी ने कोई प्रॉपर्टी की खरीद में योगदान दिया हो, जैसे कोई ज़मीन को पति और पत्नी दोनों के नाम पे खरीदा गया हो तो उसमें उसका भी हक होगा, उसमें उसका भी मतलब योगदान होगा। हो तो तलाक के तो उसी की रहेगी। योगदान दिया है तो तलाक के मामले में दोनों के मौद्रिक योगदान का प्रतिशत जिक्र होना जरूरी है, मतलब दोनों के योगदान को उसमें प्रतिशत के हिसाब से उसको सौंप दिया जाएगा। यह खास तौर पर जरूरी है कि जब आप संपत्ति में बेदखली का मुकदमा दायर करना चाहते हैं तब। आप जानते हैं कि जब आप पहली पत्नी के रहते दूसरी पत्नी के प्रॉपर्टी में क्या अधिकार होता है। दूसरी पत्नी के पास पति के संपत्ति में पूरा अधिकार होता है, बशर्ते पति की पहली पत्नी का फिर से शादी करने से पहले ही निधन या तलाक हो गया हो। मतलब पहली पत्नी जो है, पति की पहली पत्नी का फिर से शादी करने से पहले ही निधन या तलाक हो गया, मतलब अगर कोई दो शादी करता हो तो उसमें भी दूसरी पत्नी को प्रॉपर्टी में पूरा अधिकार है, अगर पहली पत्नी की उसकी डेथ हो चुकी हो या फिर कहीं और शादी कर ली या फिर पहली पत्नी का तलाक हो चुका है तो उसमें दूसरी पत्नी को संपत्ति में पूरा अधिकार होगा, मतलब 100% उसका वहाँ पे अधिकार होगा। उसके बच्चों का भी पिता के हिस्से में पहली पत्नी से हुए बच्चे को भी एक बच्चे की तरह ही मतलब अधिकार है। पहली पत्नी से अगर कोई बच्चा हुआ है तो उसको भी बराबर ही अधिकार होगा। अगर दूसरी शादी कानूनी नहीं है तो दूसरी पत्नी और न ही उसके बच्चे के पति की पैतृक संपत्ति में कानूनी हक मिलेगा।
मतलब कि अगर दूसरे का शादी कानूनी तौर पे नहीं हुआ है तो इसमें उसको कोई अधिकार नहीं मिलेगा, कोई संपत्ति नहीं मिलेगा। नेक्स्ट में चलते हैं धर्मांतरण के प्रॉपर्टी के अधिकारों पर प्रभाव। मतलब अगर आप अपना धर्म परिवर्तित करना चाहते हैं तो क्या धर्म परिवर्तित होने के बाद अभी आपको संपत्ति में अधिकार मिलता है? जानते हैं इसके बारे में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक अगर किसी शख्स ने अगर दूसरा धर्म अपना लिया है तब भी वह प्रॉपर्टी विरासत में हासिल कर सकते हैं। मतलब तब भी आपको प्रॉपर्टी में अधिकार है। अगर कोई शख्स अपना धर्म बदलता है तो भारतीय कानून उसे प्रॉपर्टी विरासत में हासिल करने से रोकता नहीं है। अगर धर्म बदलने से मतलब प्रॉपर्टी विरासत से आप कोई कोई रोकता नहीं है, मतलब मिल जाता है आपको। जाति विकलांग निष्कासन अधिनियम कहता है, मतलब जाति विकलांग निष्कासन अधिनियम यह कहता है कि जिसने भी धर्म का त्याग किया उसे प्रॉपर्टी विरासत में मिल सकती है, मतलब उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। लेकिन कन्वर्ट होने वाले के वारिस समान अधिकारों का फायदा नहीं उठा पाते हैं। मतलब समान अधिकारों का फायदा नहीं उठा पाते हैं वे लोग। अगर बेटा या बेटी हिंदू धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करते हैं तो उन्हें पैतृक संपत्ति विरासत में देने से अयोग्य ठहराया जा सकता है। मतलब बेटा और बेटी कोई हिंदू धर्म के अलावा कोई अन्य धर्म को पालन कर रहा है और पिता दूसरे धर्म का पालन कर रहा है तो उस स्थिति में विरासत देने से मतलब अयोग्य ठहराया जा सकता है ऐसी कंडीशन में। आप जानते हैं कि मृतक पत्नी की प्रॉपर्टी में पुरुष के क्या अधिकार हैं? अगर मृतक पत्नी है तो उसके पुरुष का क्या अधिकार है? पत्नी के जीवित रहते पति के उसके प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं होते। पत्नी के जीवित रहते हुए पति के उसके प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं होते। अगर पत्नी का देहांत हो जाता है तो पत्नी के प्रॉपर्टी पे तो प्रॉपर्टी शेयर पति और बच्चों में बंट जाएंगे। मतलब पति और बच्चों में उसके प्रॉपर्टी को बांट दिया जाएगा। कोलकाता के वकील देवज्योति बर्मन कहते हैं अगर पत्नी को अपने जीवन काल में हिस्सा मिल जाता है तो पति विरासत में उसे हासिल कर सकता है। जीवन काल में अगर उसको हिस्सा मिल जाता है तो उसके देहांत के बाद भी उसको विरासत में हासिल कर सकता है। अगर उसे अपने जीवन काल में अपने माता पिता या पूर्वजों से विरासत में प्रॉपर्टी नहीं मिली हो, मतलब जो उसके पत्नी के माता पिता उसके नाम दिए हुए हैं प्रॉपर्टी तो उसमें भी पति का अधिकार मिलता है। तो अपने माता पिता को नहीं मिली हो तो पति यह दावा नहीं कर सकता है। अगर किसी शख्स ने अपनी पत्नी के नाम पर अपने स्वयं के पैसों से संपत्ति खरीदी है तो वह अपने मौत के बाद भी स्वामित्व को बनाए रख सकता है। मतलब पत्नी के नाम पर अगर हम किसी जमीन या कहीं संपत्ति को खरीदते हैं तो भी हमको उसमें अधिकार रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं भारत में विधवाओं को प्रॉपर्टी में अधिकार। फिर से शादी करने वाली विधवा को मृत पति या उसके पूर्वजों की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। मतलब अगर विधवा को फिर से शादी हो जाती है तो उसके जो पहले पति हैं उसके संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा, बल्कि जो न्यू पति हैं मतलब जो दूसरी शादी के बाद हैं तो उनकी प्रॉपर्टी में उनको अधिकार मिलेगा। अब जानते हैं अपराधियों को प्रॉपर्टी में अधिकार। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कहता है कि गंभीर अपराधों में जिनको दोषी करार दिया गया है उनको प्रॉपर्टी के विरासत में कोई अधिकार नहीं मिलता। मतलब जो गंभीर अपराधों से दोषी करार किए गए हैं उनको प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। सौतेले बेटों को प्रॉपर्टी में अधिकार। सौतेले बेटे वे होते हैं जहां एक बच्चा दूसरी पत्नी साथी के साथ पिता से पैदा होता है और दूसरा बच्चा दूसरे पति साथी के साथ पत्नी से पैदा होता है। मतलब एक पति के दो पत्नी है तो वही दोनों से जो बच्चे होंगे उसी को सौतेले बेटे कहते हैं। संक्षिप्त में जहाँ एक पेरेंट समान होता है पुनर्विवाह या तलाक के मामले में तो बच्चा उस व्यक्ति के करीब होता है जिससे वह प्रॉपर्टी के विरासत में पा रहा हो। मतलब अगर कोई पति दो शादी किए हुए उसकी दो पत्नियां हैं तो उसके बच्चे को भी इसमें मतलब अधिकार मिलता है, अगर चाहे वह पत्नी की मृत्यु भी क्यों न हो जाए। ऐसे में उसे ही तवज्जो दी जाएगी, मतलब उसको ही दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर यहाँ पे एक उदाहरण है कि अभिषेक भावना से शादी करता है और चंदन अभिषेक की पहली पत्नी का बेटा है तो देवेंद्र भावना के पहले पति का बेटा है। तो अगर अभिषेक के प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा तो त्वचा और चंदनों को दी जाएगी। मतलब
दोनों को, जो सौतेले बेटे हैं उन दोनों को समान अधिकार मिलेगा, दोनों में समान हिस्सेदारी होगी। तो गाइज कैसी लगी हमारी वीडियो ज़रूर बताएं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। अगली वीडियो में ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ मिलेगा, नए जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।